नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 20 अक्टूबर 2023 को नागपुर के पांचपावली क्षेत्र में स्थित ब्लू स्टार कॉन्वेंट में नागपुर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन पर पथराव इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को ट्रेन से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया गया। आरपीएफ नागपुर मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य ने अपने संबोधन में सभी बच्चों को ट्रेन के नियमों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही दीप चंद्र आर्य ने हमारे चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को जागरूक होने की भी अपील की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। हम कभी भी रेलगाड़ी में पत्थरबाजी नहीं करेंगे। बहुत समय से कुछ घटनाएं हो रही हैं जो दुर्भाग्यजनक हैं। हमारी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन पर पत्थर मार रहे हैं क्योंकि आज काफ़ी नई ट्रेन है और इसका भारत में ही निर्माण हुआ है। तो ऐसी घटनाओं में ज़्यादातर देखा गया है कि छोटे बच्चे जो खेल में ही जो है पत्थर मार देते हैं और कुछ आपराधिक तत्व भी हैं जो पत्थर मारते हैं। तो ये केवल जन जागरण है। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से सब कुछ सीखा जाता है, जहाँ से हम लोग भी सीखे हैं, प्रत्येक नागरिक सीखता है। इसीलिए हमने स्कूल को ही इस जन जागरण अभियान के लिए चुना है, ताकि बच्चे खुद भी सीखें, अपने आसपास भी सिखाएं और अपने अभिभावकों को भी इस मुहिम के बारे में बताएं कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं करना है। कैसा रिस्पॉन्स रहा है कि आप कुछ बच्चों को समझ में आया, उन्होंने कैसे आपको रिप्लाई किया जब आपने उनसे पूछा कि आपको ट्रेन से पत्थर नहीं मारने चाहिए, तो कैसा रिस्पॉन्स था? बच्चे एक ऐसा कोमल मिट्टी है, इसको जिधर रुख कराएंगे उधर रुख करेंगे। और आज इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मैंने जो देखा, बच्चे हमारी बातों को अच्छे से समझे और जब हमने पूछा कि आपके समझ में क्या आया, तो एक क्लास के हमने मॉनिटर्स को बुलाया। उन मॉनिटर्स ने जो सीखा वह सही शब्दों में हमें बताया। इससे मुझे लगा कि हमारे सभी बच्चों के समझ में हमारी मुहिम का विषय अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस तरीके से और कहाँ प्रोग्राम होने वाले और कहाँ हो चुके हैं और सर आगे क्या होने वाला है? ये हमारे जो पोस्ट स्तर पर है, जगह जगह पर, पूरे डिवीज़न में, तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश, 3 ये राज्य हैं। इनमें हमारा आरपीएफ का यह मंडल फैला हुआ है और 9 पोस्ट 10 चौकियां हैं। वह सभी स्तर पर अपने अपनी जगहों पर जो जहां हैं वहां के लोकल स्कूल्स पे कर रहे हैं। और मेरे द्वारा यह पहला एक शुरुआत है कि मेरा पोस्ट के जो है इंस्पेक्टर कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी करूं, ताकि इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट हो, लोग और अच्छे से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। सर आज जो प्रोग्राम है, आज इस प्रोग्राम में जो सूचनाएं दी गई, जो एक लोगों के सर एक चैनल के माध्यम से लोगों को क्या एक अवेयरनेस करना चाहिए, क्या एक संदेश देना चाहूँगा? मैं आम जनता से और रेल यात्रियों से जो रेल में यात्रा करते हैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी रेल यात्रा करें, सुरक्षित रेल यात्रा के लिए
रेल के नियमों का पालन करें। किसी भी देश की उन्नति तब हो सकती है जब उस देश का नागरिक देश के कानून की इज्जत करता है और उसका पालन करता है। और जो आम नागरिक है उन नागरिकों से निवेदन करता हूं कि रेल की पटरी के आसपास ना जाएं और ना ही रेल की पटरी को बिना पुल के या बिना अंडर ब्रिज के पास करें। यह आपकी जान के लिए जोखिम है और रेल तंत्र के लिए भी एक परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि एक ट्रेन रुकती है तो उसके पीछे ट्रेनों की लाइन लग जाती है। तो इस प्रकार से राष्ट्र के समय का नुकसान होता है। साथ ही सभी लोगों से अपील है कि ऐसे आपराधिक तत्व जो पत्थर मारते हैं या अनावश्यक रूप से नियमों के खिलाफ काम करते हैं तो उनकी सूचना तुरंत आरपीएफ, पुलिस, रेल कर्मी किसी को भी दें ताकि समय रहते उसका निदान किया जा सके। कॉन्वेंट में बहुत अच्छा एक उपक्रम किया गया है। किस तरीके से बच्चों के तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया है, बच्चों में किस तरीके से एक अच्छे से देर बैठना, वो भी मतलब बड़े बच्चे नहीं, मतलब कॉन्वेंट के बच्चे में क्या बताएं? रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से आज हमारी शाला में जो एक उपक्रम लिया गया, उस उपक्रम को हमारी शाला के बच्चों ने बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से सुना, क्योंकि डीएससी सर ने जो जानकारी बच्चों को दी वो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और बच्चों ने वो जानकारी शांतिपूर्ण ढंग से सुनकर उसे ग्रहण किया। क्योंकि हम लोग समय समय पर बच्चों को ये सारी शिक्षाएं देते ही रहते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन में व्यवहारिक रहना चाहिए, किस तरह के कार्य करना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी जानकारी हम हमेशा समय समय पर बच्चों को देते ही रहते हैं। तो और हमारी शाला में ऐसे बहुत सारे उपक्रम होते हैं, उसके तहत यह एक उपक्रम हुआ। उसके लिए मैं रेलवे सुरक्षा बल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी शाला को चुना और इस शाला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में कितने बच्चे शामिल थे और किस तरीके से हम क्या बनाएंगे? इस कार्यक्रम में हमारे 500 के ऊपर बच्चे शामिल हुए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा फ़ायदा लिया है। जैसा देखा जाए बच्चों में एक पुलिस बोले तो पुलिस का फायदा हो जाता है ना, फिर भी बच्चों ने इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए मैम एक साथ अच्छे से बैठे हुए क्योंकि छोटे बच्चे मैम उनको समझाना और थोड़ा उस तरीके से प्रोग्राम में आरपीएफ की तरफ से लिया गया। क्या बताते हैं? नहीं, पुलिस नाम से तो सभी लोग डरते हैं, लेकिन हम लोग जो बच्चों को जानकारी हमेशा देते रहते हैं और हमारी शाला के सामने ही पाचपौली पुलिस स्टेशन है, तो बच्चे उन सब चीज़ों से अवगत हैं कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो पुलिस उसकी सज़ा हमको मिलती है। तो इस तरह से बच्चों को ये सारी जानकारी मालूम है और इसलिए वो पूरी तरह से तैयार थे। मैं डॉक्टर अनीता भुत्ते। रेलवे संपत्ति को बर्बाद करना और बर्बाद करते हुए देखना, क्या एक संदेश देना चाहूँगा? नहीं, मैं एक मुख्याध्यापिका के से सभी लोगों को आह्वान करना चाहती हूँ कि रेलवे संपत्ति हमारी खुद की है और उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर हम उसको नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारा खुद का भी नुकसान होगा। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। प्रिंसिपल महोदया, सभी अधिकारी और सभी अध्यापक और प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सेमिनार और ये मीटिंग रखने का उद्देश्य था आपको स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं के बारे में जागरूक करना, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग से सिर्फ अगले को ही चोट लगती है ये ज़रूरी नहीं है, उसकी वजह से वो पत्थर आपके वापस आके लग सकता है। आप पटरी पे जाते हैं तो उससे आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा चैन पुलिंग, अवैध वेंडर या रेलवे से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में हमारे डीएस महोदय द्वारा आपको बताया गया है और मेरे को आशा है कि आप इस चीज़ को अपने मन में धारण करेंगे और भविष्य में कभी आप ना तो इन चीज़ों में शामिल होंगे और ना ही किसी दूसरे को आपके सामने इन चीज़ों को करने देंगे। क्या मैं सही हूँ?
चलो अच्छा है, मेरी आशा है आप इस चीज़ को धारण करेंगे। अभी इसी चीज़ को लेके हमने स्टोन पेंटिंग के लिए आपके लिए 2 वीडियो रखे हैं, तो सभी वीडियो देखेंगे। कोई एक क्लास 5 का मॉनिटर कौन है? बेटा इधर ऊपर आ जाओ। ट्रेन में पत्थर नहीं मारना चाहिए और जब भी इमरजेंसी वहाँ पे आरपीएफ को बताना चाहिए। आरपीएफ को कभी भी ट्रेन को मतलब जब ट्रेन चलती है तो उसे पत्थर मारना नहीं चाहिए। जब भी इमरजेंसी हो तभी वो चेन खींचनी चाहिए। और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहते हैं तो उनको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों को अब सब मिलके बोलेंगे, ठीक है? आप बैठो। हम कभी भी रेलगाड़ी में पत्थरबाजी नहीं करेंगे और जो ऐसा करते हैं उनको ऐसा करने से रोकेंगे और तुरंत पुलिस, आरपीएफ और अपने माता पिता को बताएंगे। किसी भी यात्रा के दौरान अनअधिकृत विक्रेताओं से खाने पीने की वस्तुएं नहीं लेंगे। ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित के साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे। यदि बनाते हैं तो खाने पीने की वस्तुएं नहीं लेंगे।